हरमोहन सिंह यादव जी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम को लेकर राजनीति जारी है। मेरे साथ यादव महासभा के अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह यादव साहब हैं। उदय प्रताप सिंह साहब, आप तो बहुत पुराने समाजवादी भी हैं और यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज पीएम जिस तरह से संबोधित कर रहे हैं पुण्यतिथि पर हरमोहन सिंह यादव जी के, इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा? देखिए, वो संबोधित कर रहे हैं तो इसी इरादे से कर रहे हैं कि इसका कुछ उन्हें पॉलिटिकल बेनिफिट बीजेपी को मिले, और वो भी लोग जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं जिन्होंने बुलाया है उन्हें। तो ये, लेकिन ये समाज में सब होता रहता है, अपनी अपनी पार्टी के लिए सब करते हैं। तो इस पर मैंने जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया कि हम यादव समाज जो है, महासभा जो है, एक गैर राजनीतिक दल है। मैं समाजवादी पार्टी का एमपी भी रहा है, लोकसभा में 2 बार रहा, राज्यसभा में रहा, और भी मैं बहुत दिनों से जुड़ा रहा। लेकिन जब से हम यहाँ आए हैं तो हमारे लिए हम सब दलों के लोगों को बराबर सम्मान देते हैं। तो ये एक गैर राजनीतिक वो है, तो हम इस पर कोई इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहते कि सभी पार्टी अपने अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए काम करते हैं, वो भी कर रहे हैं। अब वो कहाँ तक सफल होंगे, कहाँ तक नहीं होंगे, ये तो वो भविष्य बताएगा। लेकिन आप सपा से भी जुड़े हैं और जिनके घर पे कार्यक्रम है, उन्होंने मुलायम सिंह जी की राजनीति की जो शुरुआत थी तब से उनके साथ में थे। ऐसे में उस शख्स के परिवार में प्रधानमंत्री का संबोधन करना, उनके पुण्यतिथि पर जाना, सपा को नुकसान नहीं होगा? रणवीर जी, परिवर्तन दुनिया का नियम है और ये होता रहता है। कब नहीं हुआ, किस दल परिवार में नहीं हुआ, किस समाज में नहीं हुआ, कौरवों से लेके आज तक ये होता रहता है। तो इसलिए मैं इसको कोई बुरा नहीं, राजनीति में हर एक को अधिकार है कि वो किसी भी पार्टी में रहे। हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी में तो ये था कि जब आचार्य कृपलानी जो थे वो यहाँ के किसान समाजवादी सभा के अध्यक्ष थे, और सुचिता कृपलानी जी उनकी पत्नी यहाँ की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी लेकिन वो कभी उनके घर नहीं जाते थे, कभी मंत्री आवास नहीं गए, वो आती थी उनके इंतज़ाम करने और करने। तो राजनीति में ये कटुता नहीं होनी चाहिए। मैं तो इस पक्ष में हूँ। मेरे बहुत से मित्र रहे ऐसे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मैंने कविता भी पढ़ी। जब मैं बैकवर्ड कमीशन का सदस्य था तब वो प्रधानमंत्री थे, तो जब कभी हम उन्हें रिपोर्ट देने जाते थे तो वो हमसे एक आध कविता सुनते थे, एक आध लतीफ़े हम लोग आपस में होते थे। तो इसमें क्या बात थी? हमारे बहुत से बीजेपी के लोग जो हैं हमारे मित्र हैं, आज भी हैं। तो राजनीति में कटुता नहीं होनी चाहिए जो अब होने लगी है। ये इसलिए शायद आपका ये प्रश्न आपके मन में आया। राजनीतिक संबंध तो एक चीज़ है, लेकिन राजनीतिक गुड़ा भाग भी तो एक चीज़ होता है कि जिसमें समाजवादी पार्टी जो 22 चुनाव हार गए, एमएलसी का चुनाव हार गई, शिवपाल जी अलग हो गए, राजभर साहब अलग हो गए, अपर्णा जी चले गए सपा छोड़ के। ऐसे में एक ऐसा फेज़ समाजवादी पार्टी के सामने है और उसमें प्रधानमंत्री जी एक तरह से यादव वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं। देखिए, एक बात आपको बताएं, ये दुनिया जानती है, ये आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि बीजेपी के पास सर्वाधिक पैसा है। और अब दुर्भाग्य है ये देश के लोकतंत्र का और संविधान का कि वो कि अब पैसा उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करने लगा है। जितने भी पूंजीपति हैं वो सब उनके पक्ष में हैं। जब से इन्होंने निजीकरण के लिए प्रयास करना शुरू किया है और सार्वजनिक संस्थाओं को बेचने का काम किया है, तो सब सारे पूंजीपति उनके साथ हैं। तो अगर उनको जीत हो जाती है तो मुझे कोई अचरज नहीं होता है, क्योंकि ये तो एक बड़ा देश गरीब है। इस देश के अंदर 56 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। वहाँ पर ये दुनिया में आंकड़े आप भी जानते होंगे, 73% हिंदुस्तान की संपत्ति 1% लोगों के पास है और शेष 99% के पास है 27%। तो जो हम अपने को मध्य वर्ग कहता है वो भी किसी दिन गरीबी की रेखा के नीचे चला जाएगा अगर यही रही। तो इसलिए ये पैसे का तमाशा एक अलग है। दूसरे फिर स्वार्थ के लोग वश बहुत से काम करते हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि आज़ादी के बाद राजनीति में
90% लोग समाज सेवा से के लिए आते थे, निस्वार्थ आते थे, अपनी सेवा के लिए नहीं आते। फिर उनकी संख्या कम होती गई, फिर धीरे धीरे उनकी संख्या इतनी कम हो गई कि अब वो बिल्कुल उल्टा मामला है कि जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उसमें उनकी बहुत नगण्य है, और जो अब अपने लिए सेवा करते हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो ये सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए हम किसी को एक पार्टी को क्यों दोष दें। बहुत शुक्रिया।